इको गार्डन में आज किसानों ने महापंचायत की और इसमें राकेश टिकैत ने तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि जब कश्मीर के आतंकवादी आगरा के जेल में आ सकते हैं तो अजय मिश्रा टेनी आगरा के जेल में क्यों नहीं जा सकते। इसे जो उनके बयान से अगरचे कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते, चूँकि कश्मीर में जब धारा 370 हटाया गया था तो बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन पर जराइम की कोई मुकदमात नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको आगरा के जेल में लाया गया था चूँकि कश्मीर के जेलों में जगह नहीं रह गई थी। ऐसे में कश्मीर के साथ आतंकी जोड़ करके उनको एक बड़े मंच से बयान देना कहीं ना कहीं कश्मीर के पूरे लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचेगा। भी आ सके भाई वहाँ पे। क्या मानते हैं कश्मीर वो बहुत सुरक्षित जेल है, ये भाग सके थे, छोड़कर नेपाल नजदीक है, जब पकड़ लो उसमें क्या मिलती। हमने तो कहा जब उनको यहाँ जा सके तो इसे भी लेकर आओ भाई। यहाँ ठीक रही लखनऊ की वहाँ पंचायत, गन्ने का रेट कम है यहाँ पे और भुगतान भी है। ख्याल से वो जिक्र कर रहे हैं जब कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाई गई तो कश्मीर से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था और शायद इतनी जगह नहीं थी वहाँ की जेलों में, तो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों में जेलों में लाए गए थे। वो बिल्कुल आतंकवादी नहीं थे, वो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनसे सरकार को खतरा था, या छात्र थे। तो ये जो उनकी तुलना की गई है अजय मिश्रा टेनी जो कि एक अपराधी है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये तुलना तो गलत है। वो तुलना तो गलत है क्योंकि कश्मीर के ज़्यादातर लोग जो बंद हैं, पकड़े जाते हैं, अभी भी देखिए आप जो वहाँ पे मारे गए हैं 4 लोग, उसमें 3 तो सामान्य नागरिक थे। उनके परिवार धरने पे बैठे तो उनको वहाँ से धरने से पुलिस ने ज़बरदस्ती हटा लिया। लेकिन ये साफ है कि आतंकवादी के नाम पे वहाँ ज़्यादातर जो लोग मारे जाते हैं वो सामान्य नागरिक होते हैं, जैसा कि हाल की घटना में प्रकाश आया है। किसान आंदोलन पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो एक जो भ्रम है लोगों के दिमाग में कि कश्मीर में आतंकवादी हैं और सरकार उस भ्रम को लगातार मजबूत करती रहती है, हाँ उस धारणा को ज़रूर बल मिलेगा जो ये बयान है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो धारणा ही गलत है, इसलिए उस उदाहरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था उनको। तमाम लोग ऐसे हैं सर जो बेगुनाह जेल के अंदर हैं और जो है उनको जो है उनकी ना कोई जांच है ना इंक्वायरी है, पूरी सजा काट लेते हैं, जेल में बंद है, उनको कोई सुनने वाला नहीं। राकेश टिकैत के इस बयान को किस तरीके से देखते? वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, जो उनके दिमाग में आया उन्होंने कहा। वो हमारे नेता हैं, हमारे किसान से संबंधित जो भी बात कहेंगे वो हमारे हक के लिए कह रहे हैं, उसको हम मानेंगे। बाकी कोई अपराधी है क्या है उससे हम अकौल लेना है। कश्मीर के लोगों को आतंकी से जोड़ना कहाँ नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे देश के वो पार्ट हैं, हिस्सा हैं। किसी भी जगह सब लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, कोई बुरा होगा, सब बुरे नहीं। कश्मीर के लोगों को आतंकवादी कहना बिल्कुल ही गलत है। जो कृत्य कर रहे हैं, जिनकी गतिविधियां आतंक की हैं, उनको तो हम आतंकवादी कहें ये सुलभ है, लेकिन गेहूं के साथ घुन नहीं पिसना चाहिए, हमारा राय ये है। छलावा है हमारे लोगों के लिए, जो है हमको पहले जो है धर्म में तोड़ा गया, अब जातियों में तोड़ा जाता है। ये छलावा नहीं तो है क्या? ये हमारे देश के हित का है। कौन कहता है कि ये हित का है? कश्मीर के लोगों को कश्मीर के लोग हमारे ही मिट्टी के, हमारे तन के, हमारे खून हड्डियों के तो हैं। कोई दूसरे खून तो लाल रंग से पीला उनका है नहीं, हमारे ही तो भाई बहन हैं हम। राकेश टिकैत का ये बयान और ठीक इंतखाबात से पहले इस बयान से मुजाहरे में इस महापंचायत में आने वाले कई ऐसे समाजी कारकुन हैं जिनसे ईटीवी भारत ने बात किया, वो इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। उनका यही मानना है कि कश्मीर में जो मुसलमान हैं वो सभी आतंकी नहीं हैं, सभी शिद्दत पसंद नहीं हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।